चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। देखा जाए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर जगह देख लो आप, राइट। मतलब इसका यूज चाहे आप बैंकिंग की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लें, मतलब किसी भी कंपटीशन वनडे की एग्जाम कर लें, पुलिस की बात कर लें, सब जगह पे इसका यूज है ही। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे अपन को ट्राई करना है, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से, फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ। ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज टॉपिक। तो भाई एलसीएम क्या होता है, तो भाई आपको बेसिक डेफिनेशन पे काम करना है। पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं इसका, उसी से हमारी डेफिनेशन जनरेट हो जाएगी। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या पढ़ा आपने? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं भैया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल मल्टीपल। सही है, तो ये चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, लिखना नहीं, बस आराम से चीज़ों को सीखना। उसके बाद मैं जितना बोल दूँ उतना लिख लेना, क्योंकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, देखो यार, जैसे मैंने आपको बोला भाई, एक 12 नंबर है और एक मैंने बोला आपसे 16 नंबर है, और मैंने आपसे बोला भाई इन दोनों नंबर का जरा एलसीएम लेके बताओ। तो सुनो भाई, मेरे क्वेश्चन ने बोला पहले मल्टीपल निकालो भाई। तो देखते हैं 12 और 16 के मल्टीपल क्या होंगे। तो भाई 12 के टुकड़े बनाओ, कितने बनेंगे? तो बोलोगे 2 इंटू 2 और 4 तिया 12 होता है, तो मतलब 3 और लिखना पड़ेगा। 16 के बनाओ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मल्टीपल बना लिया। अब बोलता भाई कॉमन बनाओ, पीछे से आगे डेफिनेशन चलती है। तो अब कॉमन देखा जाए भाई, तो एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो कितना हो गया? 4। अरे ये एलसीएम निकालना है अपन को। क्या निकालना है? एलसीएम, एचसीएफ नहीं निकालना है, ये कॉमन फैक्टर निकाले तुमने, राइट। अब सुनो, एक छोटी सी बात समझो, ये क्या निकाले आपने बच्चे? दिस, एक बात सुनो, ये जो मैंने 12 और 16 लिखे हैं, ये क्या है इसके? ये फैक्टर हैं। और मैंने क्या बोला तुमसे डेफिनेशन में? मल्टीपल, दैट इज नॉट अ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब, अब यही डिफरेंस बस मुझे क्लियर कराना था, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको तोड़ के फिर अपना आंसर लगाते हैं, राइट। अब सुनो भाई, मैंने फिर से अब तुमको बोलूं भाई कि भाई 12 के मल्टीपल बताओ कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे सर 12 का पहाड़ा मल्टीपल में जाता है। तो बताओ 12 का पहाड़ा सुनते हैं। 12 एक बार, फिर 24, फिर से, फिर बोलो भाई, सारे बोल दो। 60, फिर बोलो, फिर बोलो, बोलो 84, फिर 96, 108 और लास्ट में 120। और आगे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे 12 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। ऐसी तरह 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं अपन लोग, राइट। 16 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 16 दूना 32, फिर बोलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी। 96, फिर 112, फिर अरे बोलो, चलो झटके मारने लगे थे लोग, नहीं आते। 128 होता है, हाँ, फिर वो 144 हो गया, 144, फिर 160। बस इतना बहुत है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन समझते हैं, लिख लिया मैंने मल्टीपल। ठीक है, मुझे मालूम है 16 का नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा। तो सुनो भाई, ये बात आपने कर ली इतनी। अब अगली बात सुनो, उसने क्या बोला था भाई? मल्टीपल निकालना है, राइट। अब मल्टीपल निकालने के लिए कौन से मल्टीपल? कॉमन वाले। तो कॉमन देख लो भाई, कौन सा दिख रहा है कॉमन सबसे पहले? एक ये दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? 96। अच्छा, ये भी दिख रहा है, और दिख रहा है क्या? ऐसे और भी आगे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं बहुत सारे, ऐसे और बढ़ाएंगे तो आगे मिल जाएंगे। तो भाई मुझे मालूम पड़ा 48, और कितना मिला भाई? 96। ये दोनों हमारे पास मल्टीपल मिले हैं, और जो कि कॉमन है। अभी यहां तक डेफिनेशन हमने बना ली, कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिए। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कॉमन तो हो भाई, लेकिन लीस्ट भी हो। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा हो। तो भाई इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? ये तो भाई इसका बेसिक हो गया। मतलब हमने डेफिनेशन को समझ लिया। ये बोलता है कि भाई जो भी नंबर आपके पास दे रखे होंगे, उन नंबर के आपने मल्टीपल देखना है जो दोनों में कॉमन हो, और सबसे छोटा भी होना चाहिए। ये दो शर्तों को यदि फुलफिल करता है तो हम उसको नाम देते हैं क्या? एलसीएम। एक बार जल्दी से एग्जांपल नोट कर लो। ये ऐसे बनाना नहीं है, पेपर का मैं तरीका बताऊंगा, मैं बस सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें। कल को कोई क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप आसानी से क्वेश्चंस को उड़ा सकें भाई। ठीक है, तो फटाफट इसको पहले नोट कर लो, और फिर उसके बाद देखते हैं।
आओ मेरे साथ। तुमको दिन भर की तैयारी से पिकनिक मनाने आए थे हाँ? लग रहा है कि पिकनिक मनाने की तैयारी से लेट हो गए हम। आज पिकनिक नहीं मनवा रहा हूँ तुम्हारी, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। क्यों तुम भी लेट हो गए मैडम? आज तो नहीं जाना कहीं? हाँ फिर ठीक है। हाँ उठना नहीं है, अब बैठ गए ना एक बार, 8:30 बज रहा है, अभी कुछ लोग लेट आए हैं तो 20 हो रहा, मतलब उठना नहीं है 10:30 तक, नॉन स्टॉप चलेगी क्लास। बीच में जाते रहते हैं। अरे नहीं तो अभी तो 1 घंटे बाद बोलो सर रुक जाओ अभी 5 मिनट। सर मैंने बहुत पढ़ा, 8 घंटे लगा। हाँ तो अब ऐसी तुमको बैठने की अब आदत धीरे धीरे बनवा दूंगा मैं, राइट। फिर आने वाला संडे हो सकता है तुम्हारा 6 घंटे का हो, ये कल तो नहीं है, कल ही नहीं तो मैं कल रख लेता। कल मेरे को बाहर जाना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा मतलब पूरा ही जाना बाहर जाना है मुझे। क्या करेंगे सर जाके आप क्लास रख लीजिए? अरे बेटा काम होते हैं घर के भी है ना बहुत सारे। हाँ जी मैडम शुरुआत हुई है, आप फोटो खींच लो, एक काम करो। सर विवेक कह रहा अगर सर नहीं गए तो एंट्री बंद हो जाएगी घर में। नहीं वो वाली कंडीशन नहीं बनती कभी। हाँ सर 2 मिनट हो जाएंगे। सर आप तो वही कंडीशन बता रहे थे कहीं की? अरे जाने वाली। अरे भाई कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये खत्म हो जाएगा क्या? जी हाँ आज ये खत्म करना अपन को। जी हाँ मैं हूँ। चलो अब इस पे पढ़ेंगे हम 3 तरह के मेथड जिनसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो 3 कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, राइट। लेकिन लगाना भाई दोस्त एक ही मेथड है, मैं बता रहा हूँ बस आपके नॉलेज के लिए, बाकी आप यूज जो करना चाहते हो वो कर लेना, ठीक है ना। मैडम ये टेबल लिखें 12 और 16 के, ऐसे लिख लो आप जल्दी से, है ना, और कॉमन करके उसमें से देख लो कौन सा आया, बस इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक, बस डेफिनेशन समझाई अभी तक मैंने कि एलसीएम की डेफिनेशन होती क्या एक्चुअल में। अब भाई निकालते कैसे एलसीएम ये चीज़ सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो आराम से बस बैठे रहना भाई, कॉपी पेन पकड़े हुए, भाग ना जाए तुम्हारी कॉपी डर के, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बोला सबसे पहले, देखो इसमें 3 मेथड हो सकती हैं। पहला मैं लगा रहा हूं प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। अब तुम लगा लो भाई, प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, है ना, यही होती हैं, ठीक है। अपरिमेय गुणनखंड वाली जो तरीका है हम वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। इसको अपरिमेय, ये परिमेय होंगे, वही होती है सर जो आप बता, परिमेय होती है ना, हाँ प्राइम नंबर परिमेय होती है, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। चलो हिंदी में देख लो भाई, अब वो एक्चुअली में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी। तो अब देखो सुनो उसमें करना क्या है, मैं फॉर एग्जांपल वही ले रहा हूँ, 12 और 16 लेके चल रहा हूँ। अब अभी जो मैंने बनाया था भाई वो फिर से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो भाई 12 की जल्दी से फैक्टर बनाओ, कितना लिख दूं? 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टर का मतलब वो अपने आप से कटना चाहिए या फिर 1 से कटना चाहिए वो नंबर, राइट, वो प्राइम फैक्टर कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अब 16 क्या होता है भाई? तो 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। अब मैंने बोला भाई प्राइम फैक्टर मेथड में आपको करना क्या है दोस्त, आपको बस इतनी सी बात करना है क्या, कि जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इनको एक बार 2 × 2 लिख लो, ये 2 यहां से कॉमन होके आ गया, यहां से 2 कॉमन आ गया। अब बचा कितना? तो अब बचा भाई हमारे पास 3 × 2 × 2, इन सब का बस गुणा कर दो भाई, ये कॉमन वाली टर्म एक बार लिखना है, बाकी जितना बचा वो इकट्ठा लिख देना है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 16, 16 का 3 गुना कितना हो गया? 48। एक तरीका भाई ये आ गया। फिर से सुन लो मैंने क्या बोला भाई, जब आप एलसीएम निकालोगे, यदि प्राइम फैक्टर मेथड लगा रहे हो दोस्त, तो उसमें करना क्या है, फैक्टर बनाना, और जो कॉमन फैक्टर है उनको सिंगल टाइम लिखना है आपको, बाकी बचे जितने फैक्टर उनको सबको मल्टीप्लाई करके उस कॉमन वाले से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए ये पहली मेथड? दूसरा चलते हैं, जल्दी लिख लो यदि लिखना है तो। बहुत आराम से पढ़ेंगे भाई, बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको सिखाएंगे आज, लेकिन फास्ट लिखना जो भी लिखना, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स लिख रहे हो आप, थ्योरी नहीं लिख रहे हो।
अब अगला जो मेथड है भाई, नाम से फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि मैं नाम क्या लिख रहा हूं, प्राइम फैक्टर मेथड है और ये फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं है, बस मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी मेथड से आप क्वेश्चन बनाते हो। अब दूसरा मेथड मैं वो लगा रहा हूं जिससे हम डिवीजन मेथड बोल सकते हैं, भागफल विधि बोल सकते हैं। तो भाई डिवीजन मेथड क्या बोलती है? दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूं डिवीजन मेथड, डिवाइड मेथड, लिख लेना आगे। अच्छा सुनो, उसमें करते क्या है, जैसे मान लो ये 12 और 16 का एलसीएम लेना है, तो 12 16 का एलसीएम हम ऐसे लेते हैं, जो पुरानी हमारी डंडे वाली मेथड है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट, डंडे वाली मेथड है ये। अब इसको 2 से भाग लगाते हैं हम लोग, तो 2 कितने बार कट जाएगा? 6 बार। ये कितने बार? 8 बार। अभी भी 2 से भाग जा रहा है इसमें, फिर से 2 3 6, 2 चौक 8। अब अभी भी जा रहा है 2 से भाग, तो 2 से अरे ये जा रहा ना, 3 नहीं जा रहा, लेकिन ये तो जा रहा ना। अच्छा और बताओ, फिर 2 से जा रहा है, तो ये एक बार चला गया, अब 3 बचा। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 1 1 हो गया। ये तो सबको आती कि नहीं आती है वाली मेथड? तो आप करते क्या थे, इसमें सबको गुणा कर देते थे, तो भाई गुणा करके फिर से वही आ गया 48। बोलो भाई, बना लोगे ये वाला तरीका भी? जब बता वो पहला वाला नहीं फैक्टर नहीं बना पाओ तो इस पे उतर जाना। अब ये भी नहीं बना पाओ तो मैं असली मेथड बताता हूँ, रियल मेथड है क्या, ठीक है, जो आपको लगाना है। इसको नोट करना तो कर लो आप। डिवाइड एंड रूल किसकी थी? चाइना के रूल। अच्छा गुड, क्या बात है। देखो एक और मेथड है, अब उसको तुम अपना नाम दे दो, ये मेरी मेथड है, अनिल मेथड, ठीक है, ये मेरे नाम से तीसरी वाली, ठीक है। अब सुनो, इसमें करना क्या है भाई, जैसे मान लो 12 है और एक 16 है। अब इसमें करते क्या है अपन लोग, जो छोटे वाले नंबर होते हैं, जो छोटे वाले नंबर होते हैं, जैसे 12 और 16 में 12 नंबर छोटा है, ऐसे और छोटे पीछे तक आ जाओ, 4 भी लिखा होता है ऐसा कुछ, तो ध्यान रखो जो नंबर का कुछ भी हिस्सा किसी बड़े नंबर में अवेलेबल है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्या बोला हमने, फिर से सुनना। इस नंबर को यदि मैं तोड़ूं भाई तो 4 या 12 लिख सकता हूं। मुझे बताओ ये जो 4 नंबर है ये 16 के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है कि नहीं होता है। तो मैंने देख लिया इसका कुछ पार्ट इसके अंदर अवेलेबल है, तो भाई मैं 4 को कंसीडर नहीं करूंगा। यदि छोटे वाले नंबर का यदि फैक्टर वाला पार्ट या वो खुद छोटा नंबर किसी दूसरे बड़े नंबर में अवेलेबल है तो आप उस नंबर को डायरेक्ट काटा मार दो और डायरेक्ट उसको आगे बढ़ जाओ। अब भाई क्या 3 किसी आगे वाली संख्याओं में अवेलेबल है क्या? नहीं है, तो भाई कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया? 48 आ गया। फिर से समझो, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। और जैसे मैंने बच्चे बोला आपसे, एक बार और मैं आपको सिखा देता हूं, यही तरीका मैं सिखा देता हूं, एग्जाम्पल बढ़िया सा लेके सिखा देता हूं। जैसे मान लो नंबर है 9 12 15, 9 12 और 15, बताओ एलसीएम क्या आएगा? तो अब देखो मैंने क्या देखा भाई, यहां पे 9 है, यहां पे 12 है, यहां पे 15, 9 से शुरुआत करते हैं। अब 9 को यदि मैं तोड़ा तो 3 3 9 हो गया, ऐसे ही बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, ये वाला जो 3 है वो इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, तो भाई एक 3 इसके अंदर समा गया। अच्छा ये वाला 3 बताओ मेरे को इसमें समा जाएगा, तो भाई ये 3 भी इससे हट गया, मतलब 9 का कोई काम नहीं है। अब बचा 12 और 15। अब 12 15 का हम देखते हैं और थोड़ा सा तैयार करते हैं आंकड़ा। तो मुझे बताओ, इसको तुम 4 या 12 लिखे थे, जिसमें से ये 3 इसके अंदर समा गया था, सही है। अब यहां पे हमने लिखा था 5 या 15, एक 3 इसके अंदर समा गया, बात तो सही है। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, अब बचे हुए नंबर कौन कौन से बचे? 5 और 4, मतलब 5 और 4 बचे, 3 नहीं बचेंगे ये वाले, ये भी तो बचेंगे 9। सुनो फिर से भाई, ये 3 यहां से कॉमन आ गया ना, तुमने डबल से उसको काउंट नहीं किया। आप ऐसे भी समझ लो कि भाई इन दोनों 3 का मिलन एक बार लिखा, इन दोनों 3 का मिलन एक बार लिखा, वो चल वही रहा है, लेकिन मैं आपको कैसे समझा रहा हूं? रिवर्स वे में मैं चला वही रहा हूं, फैक्टर वाली मेथड। बस मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई देखो, यहां पे 3 था, यहां पे 3, ये 2 जोड़े एक बार यूज हो गया, ऐसे इन दोनों का ये 2 जोड़ा एक बार यूज हो गया, और बाकी बच्चे नंबर फिर से मल्टीप्लिकेशन में हो गए कि नहीं हो गए? तो भाई पूरा एलसीएम कितना आ गया? 160 आ रहा है क्या? 9 दूनी 18, 180 होगा ना बेटा, 180 एलसीएम आ गया। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चिंता मत करो, अभी क्वेश्चंस आएंगे और आपको समझा देंगे। लिख लो इसको फिर से, 20 30 40 अभी करा देंगे, फिर से करा देंगे, लिख लो पहले। सर अगर 2 रहेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे।
पूरे के पूरे, और अगर 3 लाएंगे तो इसका कॉमन ले, 3 लाएंगे तो 3 लाएंगे तो 2 2 के पेयर बना लें। हाँ नहीं, 3 में पेयर नहीं बनाए मैंने, वो तुमको बस सिखाया है कि गायब कहाँ हो रहा है नंबर, वो मैंने सिखाया तुमको बस। बेटा ये यहां से हट गया, अब ये 3 यहाँ पे फैक्टर हो गया, 3 यहाँ पे अवेलेबल हो गया, तो 3 3 9 हो गया और 5 3 15 हो गया, तो 15 × 9 भी कर सकते हो। कहाँ 3 आ रहा है दोनों में, ये दोनों, अरे तुम इसको हटा दोगे फिर 3 की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि 3 आपके पास 9 कहाँ है, बैलेंस करो किसी नंबर के अंदर बैलेंस तो करोगे ना भाई। ये 9 जो आपके पास है, इसके जो 3 पार्ट है वो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड में मान लो मुझे 9 की एंट्री कराना है, राइट, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री होगी ना उस बंदे की, राइट, तो किसी ना किसी के साथ हैंडशेक करेगा, तो भाई मेरा 3 ने इसके साथ हैंडशेक कर लिया तो ये दोनों मिलके 1 हो गए। ऐसे इस वाले 3 ने हैंडशेक कर लिया इसके साथ, क्योंकि पूरा 9 किसी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल जो छोटे छोटे पार्ट है उनके साथ हैंडशेकिंग चल सकती है। ठीक है, नहीं समझे बस समझो, एक बार फिर से बनाते हैं, सुनो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो बस धीरे धीरे। अरे ज्यादा नहीं समझ आए तो छोड़ देना, सुनो मैं बता रहा हूं आपको। अभी क्या बोल रहे थे तो नंबर 20 40 60 निकालते भाई, इसका एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम, 60 आ रहा है, 60 कैसे आ जाएगा दोस्त, 60 तो आ ही नहीं सकता, 120 आ सकता ना, देखो चेक कर लो 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे बताओ ये भाई साहब 20 जो है वो इसके अंदर तो पूरे कंप्लीटली समा गए, समाए कि नहीं समा गए, ओके हो गए ना, हाँ इसमें भी समझ आएंगे, ये 40 60 में समझ आएगा, हो ही नहीं सकता भाई, इसका 10 अकेला इसके अंदर समा सकता है भाई, 20 का बोलो, हाँ 20 समझ आएगा, इसका 20 समाएगा ना, तो समाएंगे ना अभी देखो अरे टेंशन ना लो सुनो भाई, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अब ये हो गया। अब भाई ये 20 तो इसके अंदर चला गया, इसका मतलब ये भाई साहब इसके अंदर ऑब्जॉर्व कर लिए, राइट। अब ये इससे ऑब्जॉर्व हुआ तो अभी तो बचा कितना है, 2 बचा ना, अब ये 2 अकेला इसके अंदर समा जाएगा भाई, कितना हो गया, कितना हो गया, अरे ये 2 इसके अंदर चला गया तो हटा दें इसको। अब अच्छा इसको ऐसे तोड़ लो, ये 2 × कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब मुझे बताओ 2 × 2 इसमें चला गया, अब ये इनका सबका गुणा करो, कितना हो गया, 3 चौक 12 120 हो गए। अरे तुम ऐसे मत करो, सुनो अब मैं तुमको बताता हूँ एक और असली तरीका बताता हूँ, ये तो बहुत नकली हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो दूसरा तरीका देख लो। सुनो मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, जैसे देख लो 20 40 और 60। मैं एक चीज बता दूं, 3-4 मेथड में बता जरूर रहा हूं, लेकिन आपको ट्राई एक ही करना है और जो बेस्ट लग जाए वो भी नंबर के हिसाब से काम करेगा, ऐसे हर कहीं नहीं लगाना है। अब सुनो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं भाई, जिस नंबर से ये सारे नंबर कट जाए उनको पहले काट दो। ये 10 से कट रहा है, काटो, कितना हो गया 2 4 6। अब किससे कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, कितने वो कट गए ये 1 2 और 3, बस अब कुछ नहीं कर सकता, तो ये हो गया 6 दूनी 12 12 धाम 120, खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर से समझो, मैं क्या करूंगा भाई, जब बड़ा नंबर आएगा मेरे पास तो मैं उनको देखूंगा कौन से नंबर से वो कॉमन डिवाइड हो रहा है, उड़ा दो भाई, उड़ा दिया मैंने भाई इसको 10 से पहले, वो एक तरफ लिख लिया। अब मेरे को लगा इसमें 2 का भाग और जा रहा है तो मैंने 2 का और लगा दिया, बचे कितना 2 और 3। अब मेरे पास फर्दर काटने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर मिल गए पहले, तो इन सबको गुणा कर दो आपस में, जो कट लगाए उनसे भी। अब तुम यहां भी चेक कर लो फिर से, मुझे बताओ ये नंबर सारा 3 से उड़ जाएगा। अब 3 से तुमने काटा तो ध्यान रखना ये 3 भाई साहब को, तो 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 5 15। क्या अब फर्दर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इन सबको गुणा करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, लो और बताओ, टेंशन क्यों लेते हो भाई, मैं बस बता रहा हूं आपको कि इतने इतने तरीके से क्वेश्चंस के बन सकते थे, है ना, फॉर्मेट दिख नहीं रहा। यहां बैठ दो, एक वो चेयर खींच लो यहां से, यहां बैठ दो। कौशल तुम्हारी चेयर यहां सरका दो, वो वाली ले लो, वो रखी ना पीछे तरुण की। अब तुम लोग बस्ता रखने के लिए भी चेयर रख रखी है, हाँ बस्ते का एडमिशन कर रखा है क्या तुमने? हाँ जाओ तुम इधर जाओ, ओ भैया ओ ऊपर देख के क्योंकि उसके दो बार निशाने पे जा चुका है वो प्रोजेक्टर नहीं तो तीसरा पता नहीं फिर कहाँ जाएगा, सीधा भगाना ही पड़ेगा उसको फिर। ठीक है चलो बढ़े आगे।
बस पे इतनी चाहिए, हवा नहीं आ रही। बस जैकेट अकेली पहनो, चिंता मत कर, मैं और नहीं चलता कुछ। नहीं, रिकॉर्ड हो रही है अभी, बाद में फिर अपलोड कर देंगे। वो लाइव करने में फिर ताम झाम और लगाना पड़ता है, हटा दें। चलो भाई जरा फटाफट अब जरा टाइप देखते हैं हम एलसीएम में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जल्दी से 2 लाइनें खींच लो। हाँ 2 लाइन ऐसी बनाना पार्टीशन में, एक ऐसी और एक ऐसी, ठीक है। यहां लिखना क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख लेना टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसका आंसर क्या लगाएंगे भाई वो हम सीधा लिखेंगे। तो लिखो पहला वाला क्वेश्चन, लिखा देते हैं आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, find the smallest number which is exactly divisible by, divided by, ऐसे लिख लो x, y, z, divisible by x, y, z। यदि ऐसा कोई भी पैटर्न आता है तो हमें सीधा आंसर क्या लगाना है, एलसीएम ऑफ x, y, z। आंसर क्या लगाएंगे हम, एलसीएम ऑफ x, y, z। वह छोटी से छोटी संख्या, हिंदी वाले लिख लो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, वह संख्या क्या होगी भाई, एलसीएम ऑफ x, y, z। टाइप 2 लिखो। दूसरा टाइप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय x, y, z। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय x, y, z and leaves remainder are in each case, and leaves remainder are in each case। इसका आंसर आप लगाएंगे एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस r। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग लगाने पर r शेषफल प्राप्त होता है, r शेषफल प्राप्त होता है। तो उसका आंसर आप लगाएंगे एलसीएम ऑफ x, y, z। और जो तुम्हें निकालना है वो उसको घटाना नहीं है भाई, सब जोड़ना है। तुमने घटाना निशान लगाया क्या, जोड़ने लगाया क्या? हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y, z से भाग लगाने पर r शेषफल प्राप्त होता है या शेषफल r प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना उसका आंसर ये होगा।
ठीक है, तीसरा टाइप लिख लो बेटा। ये यदि तुमने 3 टाइप याद कर लिए कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा तुम्हारा, बस क्वेश्चन इतने ही आते हैं। तीसरा टाइप और लिख लो, लिखो भाई तीसरा टाइप में लिखना, क्वेश्चन टाइप में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by x comma y comma z and leaves remainder a comma b comma c respectively, a comma b comma c respectively. Find the smallest number which is divided by x comma y comma z and leaves remainder a comma b comma c respectively. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x comma y comma z से भाग लगाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x comma y comma z से भाग लगाने पर शेष फल a comma b comma c प्राप्त होता है, a कॉमा बी कॉमा सी प्राप्त होता है। भाई इसका आंसर लिख लेना, क्या लिखेंगे आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस, क्या होगा, इसको k मान लो, माइनस k। अब ये k क्या है भाई, तो k लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ k की वैल्यू, k बराबर होगा x माइनस a, लिख लो, अरे बातें नहीं करो भाई, y माइनस बी और बराबर होगा z माइनस सी। मतलब जो आपके पास रिमाइंडर है और जो एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हो वो सारी संख्या आपस में बराबर होंगी, उसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब हमें आंसर क्या लगाना भाई, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस के। के क्या होता है भाई, जो नंबर है और जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस, और वो हमेशा बराबर ही होगा। अब ये मत बोलना सर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। वो तरीका फिर दूसरा होगा उसको बनाने का, आता है लेकिन वो दायरा अलग होगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बनाने को तो सब क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा, लेकिन हमारा जो अभी दायरा सेट हो रहा है वो दायरे पे हम बात करें तो भाई अभी 3 टाइप के हम क्वेश्चंस को बनाना ही सीख रहे हैं। नोट कर लिया भाई ये टेबल, हाँ अच्छा भाई। शेष फल a कॉमा बी कॉमा सी प्राप्त होता है, हाँ चलो भाई उतार लिया ये टेबल, पूरी नोट कर ली। एक बार जल्दी से पढ़ लो इस टेबल को, फिर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो इस टेबल के अंदर का ही है और आपको पकड़ना वो आंसर क्या है, ठीक है। हटा दें, चलो भाई चलो अब लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, पहले इंग्लिश में लिखा देता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by 25, 15, 30, 25, 15, 30, 25, 15, 30 and leaves remainder, leaves remainder 21, 11, 26, 21, 11, 26 रिस्पेक्टिवली। चलो भाई हिंदी में नोट कर लो। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 25, 15 और 30 से भाग लगाने पर, 25, 15 और 30 से भाग लगाने पर शेष फल क्रमशः 21, 11, 26, 21, 11, 26 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 21, 11, 26 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बोल रहे भाई, 146 आंसर आ गया भाई, एक बिल्कुल सही है। और बताइए, सबसे पहले तो यार एलसीएम निकालो। टाइप नंबर 4 थर्ड है, राइट, तो थर्ड वाला टाइप है, जल्दी से लगा लो, आंसर बहुत आसान है।
इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना बना सको। जल्दी बनाओ, प्लीज डू फास्ट। हाँ, ये कौन सा मेथड है? एलसीएम निकाला ना तुमने अभी? एलसीएम कितना है? गलत है तुम्हारा एलसीएम, एलसीएम गलत है, चेक करो फिर से। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। सर तो सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या इसको भी करेंगे? उसको भी करेंगे ना। तो सर उसको करने के बाद तो 50 आ गई। चलो देख लेते हैं, अभी कुछ गलती करी तो 5 से ही भाग लगेगा उसमें। सुनो यार, एक चीज सुनो, क्वेश्चन ने देखो यार हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। ध्यान से सुनो, मैं यही क्वेश्चन में कलाकारी कर रहा हूं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है भाई? तो ये हो जाएगा ए बी सी रिमाइंडर मान लेते हैं हम लोग, सही है। अब मैंने आपको बस यही पढ़ाया भाई, जब भी ये पूछे ऐसा क्वेश्चन तो हमें याद आना चाहिए एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस के। और के बारे में आपको सबको पता ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा एलसीएम निकालना, और एलसीएम मैंने निकाला भाई किसका? 25, 15 और 30 का। मैं दोबारा प्रैक्टिस करा देता हूं दोस्त, वहां पर जरा ध्यान से देखना। 25, 15 और 30 का मुझे एलसीएम चाहिए था। किस नंबर से भाग लगाऊं? पहले 5 से लगाता हूं। तो मैंने यहां लिख लिया 5 से भाग लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 दिया 15, 5 6 30। अभी और जा रहा है नंबर भाग, 3 से जा रहा है रोज, अभी प्राइम नंबर नहीं मिले, 3 से और लगा दो तो ये 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इन सबको गुणा कर लो। ये हो गया 10, 10 दिया 30, 30 5 कितने हो गए? 150। इसका मतलब भाई ये एलसीएम कितना हो गया? 150। तो यहां लिख दिया मैंने 150। अब माइनस के है, अब इस के को निकालते हैं भाई। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे 4। यहां पे डिफरेंस कितना है? 4। यहां पे डिफरेंस कितना है? 4। देखो सब जगह बिल्कुल 4 एक सा मिला। तो भाई यही वैल्यू तो हमने बोला था सर के बराबर होगी। तो भाई मुझे बताओ के की वैल्यू जब 4 आ गई तो भाई माइनस करने पे कितना आता है? लो आंसर आ चुका है आपका। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बस इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बना लोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारे सारे टाइप कवर होगा, पहला टाइप भी कवर हो गया, राइट। दूसरा वाला नहीं हुआ, दूसरा वाला भी करा देते हैं आपको, ठीक है। दूसरे वाले में सिर्फ आर रिमाइंडर का केस क्या होता है उसको समझा देते हैं। तो चीजें बहुत आसान है, बस सिस्टमेटिक पढ़ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। नहीं तो ये छोटा नंबर और बड़े नंबर में बहुत कंफ्यूज होना होता है। पेपर में लिखा होगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हम एलसीएम निकाल के बैठे, वहां एलसीएम नहीं निकालते, वहां एचसीएफ निकालते हैं, राइट। यहां पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर पूछेगा तो भाई एलसीएम निकालना है। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, वो तीनों तरह के पैटर्न पता है तो आंसर आ जाएगा। इतना छोटा है भाई, एलसीएम को हवा बना रखा है लोगों ने कि सर एलसीएम के क्वेश्चन नहीं बनते। और अभी एनटीपीसी में भी आ रहे हैं खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई एलसीएम के, है ना। वो तो एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और रेशियो और परसेंटेज, ये सब पेल के दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पेल के दे रहे हैं। हाँ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो जब तक इंग्लिश वाले लिख लें। मैं इसकी इंग्लिश यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि बाद में यूट्यूब पे भी इंग्लिश का क्वेश्चन लिख जाएगा। लिखा है भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लिखो भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द smallest number which is divided by दो तीन चार पाँच, 2 3 4 5 और 6 भी लिख लो, ठीक है। and leaves remainder 1 and leaves remainder 1 in each case, अभी क्वेश्चन पूरा तो होने दो। remainder in each case, right, but यहीं से तो वाट लगने वाली है। but number is divisible by 7 exactly, but the number is divisible by 7 exactly। क्वेश्चन बहुत दमदार है भाई, लिखो क्वेश्चन हिंदी में। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 से भाग लगाने पर
2, 3, 4, 5, 6 से भाग लगाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। शेषफल 1 प्राप्त होता है, परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान भी है, डिफिकल्टी कुछ नहीं जाएगी यदि आप चीजों को बहुत आसानी से बना लोगे तो। अच्छा तुम आधा काम तो करो भाई, ये बट वाली कंडीशन से पहले वाले तक का क्वेश्चन जल्दी से सब लोग बना लो। वहां तक बना लिया सभी ने? कितना आ रहा है? बस उतना करके रखो, आगे की कहानी मैं समझा दूंगा फिर, क्योंकि उतना ही मैन है क्वेश्चन, वो यदि बना लिया आपने तो सारा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले तो हमको देखो इतना तो काम करना है कि रिमाइंडर 1 मिलने के केस का कंडीशन क्या होता है, जो टाइप 2 होता है। टाइप 2 को समझते हैं हम लोग, और टाइप 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेने वाला हूं मैं। तो एलसीएम ऑफ, सीखते जाना, हर क्वेश्चन में मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगा आपको, और कुछ ना कुछ मेथड ऊपर नीचे करता रहूंगा मैं। तो आपको आराम से उन चीजों की प्रैक्टिस कर लेना है कि चैप्टर खत्म होते होते तुम एलसीएम में कुछ ना कुछ मेथड अच्छी सीख के चले जाओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम खर्च नहीं किया एलसीएम के एग्जांपल उठाने में, क्योंकि मुझे पता है हर क्वेश्चन में एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा मुझे। तो भाई 2, 3, 4, 5, 6 इनका एलसीएम उठाना दोस्त, तो कैसे लेंगे भाई? तो सुनो, मुझे बताओ, ये 2 भाई साहब इसके अंदर बैठे हुए विराजमान हैं। अब मैं वही लगा रहा हूं, अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं किसका कौन से साथ रिलेशन बन रहा है। तो ये भाई साहब इस 2 के अंदर समा गए, तो इनको मैंने उड़ा दिया। अब बताओ 3 भाई साहब इसके अंदर समा जाएंगे, तो ये 3 को उड़ा दिया मैंने। अब कितना बचा? और किसी के अंदर कोई समा जाएगा क्या? अब कोई किसी के अंदर नहीं जा पा रहा है, राइट? तो 6, 5, 30, और 30 का 4 गुना कितना हो गया? 120। सही है? देखो पता हुआ क्या है, अब ये गलती होती है जब अपन ये वाला मेथड लगाते हैं ना, तो गलती पता क्या होती है, अब वो मैं उसको ट्रेस करने वाला हूं। देखो भाई हमारे पास यहां पे नंबर था 2, यहां पे नंबर था 3। भाई इसको जरा तोड़ना, 2 गुना 2 हुआ कि नहीं? जरा इसको तोड़ना भाई, नहीं तोड़ सकते? जरा इसको तोड़ना, समझ रहे हो बात? मुझे बताओ ये 2 भाई साहब यदि तुमने इसके अंदर कॉपी किए थे तो इसका मतलब एक ही नंबर कॉपी हुआ होगा। मेरी बात समझ गया? लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा लेके बैठा है कि नहीं अभी भी? अच्छा अभी इस पे ध्यान नहीं दो, अब 3 पे चलते हैं हम लोग। अब 3 को तुमने इसमें कॉपी कराया था ना, इसका मतलब ये वाले 3 के साथ इसने जोड़ा बनाया होगा, तो ये 3 एक हट गया था। लेकिन भाई साहब अभी 2 यहां पर है और 1, 2 यहां पर भी तो है, तो ये भाई 2 आपस में भी तो कॉमन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसका मतलब मेरा कॉमन पोर्शन 2 × 2 × 3 बना है। लेकिन अभी भी 5 ये अलग से बैठा भाई साहब, तो 5 और कर देंगे। तो अब बताओ गुना करके कितना आ गया? ये है सही तरीका। आप ये मैं लगा वही रहा हूं भाई, फैक्टर मेथड है भाई मेरी। यदि कंफ्यूज हो रहा तो मैं डिटेल में लिख देता हूं भाई। ये 2 था, ये 3 था, देखो यहां 2, 2। तो अब मुझे बताओ एक जोड़ा इसका बन गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एक जोड़ा इसका बन गया भाई, ये लिख दिया मैंने। 3 के कितने जोड़े? एक ये और एक ये, जोड़े बना के लिखते हैं बस हमेशा, ये ध्यान रख लो। और उसके बाद लास्ट में बचा 5, उसको लगा दिया, आंसर आ गया। अब तुम जैसे समझ सकते हो वैसे कर लेना, लेकिन बस देखो 2, 4, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ये तमाम तरीके आपके दिमाग में उतर जाएंगे, ठीक है। चलो वैसे तो तुम, या तो मैंने एक तरीका और तुमको पहले बताया था जब टाइम नेटवर्क पढ़ाया था कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, उसके मल्टीपल निकालना स्टार्ट कर दो। जब जिसने टाइम नेटवर्क पढ़ा होगा वैसे मैंने उस समय भी एक तरीका बताया था एलसीएम का, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई, तमाम तरीके हैं आप चीजों को बनाने के, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपने सभी ने लगाया होगा भाई 60 आता आंसर, सही है एलसीएम आते हैं। अब मेरे क्वेश्चन ने बोला भाई हमारे पास जो नंबर आपके पास बनाना है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो आपने तरीका पढ़ा भाई, जो एलसीएम निकाला है उस एलसीएम वाले नंबर में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को जोड़ दो। तो भाई रिमाइंडर को जोड़ो जरा, कितना हो गया? यहां तक बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, उसने ये लास्ट लाइन जो बट लगा के कर दी है, उसने बोला भाई ऐसा नंबर भी होना चाहिए 7 से भाग हो जाए। तो क्या 61 7 से भाग होता है क्या? यहां गोटी फंस गई। अब ये दिक्कत यदि फंस गई भाई, तो इस कंडीशन को रिजॉल्व करने का अब तरीका सीखो। सुनो, हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो मैं आपसे बोलूंगा भाई अब इस ये तो सबसे छोटा ही नंबर है, अब इससे आगे भागना पड़ेगा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढने के लिए।
या तो हमारा एक तरीका यह है कि ऑप्शन पकड़ लें जल्दी से हम लोग कि भाई 7 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है, और जो कि इनका एलसीएम भी है, मल्टीपल भी है, तो हम एक तरीका तो ऑप्शन से उड़ा दें। लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मान लो हमको डिटेल मेथड ही करना है तो लगा लो, क्योंकि एलसीएम के मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं 90% क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ जाते हैं, नहीं करना पड़ता है पेपर में बैठ के सॉल्व। ठीक है, तो आपको वो तरीका भी ध्यान रखना है। अब सुनो मेरे पास कंडीशन क्या है दोस्त, अब मैंने इस 60 को नहीं छेड़ा, सॉरी इसको 61 को नहीं ध्यान दिया, अब मैं इसको भूल जाता हूं थोड़ी देर। अब मैंने बोला भाई एक रिमाइंडर तो मुझे चाहिए, ये शर्त उसकी पूरी पक्की है, लेकिन 7 से डिवाइड होना भी चाहिए, वो भी शर्त है उसकी। तो मैंने रिमाइंडर को नहीं छेड़ा, भाई तुम एक बाद में ऐड कर देंगे। अब मैंने ये बोला इस 60 को मैं कितना बढ़ाऊं, इस 60 को मैं कितना बढ़ाऊं, और कितना बढ़ाऊंगा मल्टीपल में बढ़ाना पड़ेगा, 60 120 ले सकते हैं, उसके मल्टीपल में जितना भी बढ़ जाए उतना बढ़ा के उसमें यदि एक जोड़ दूंगा मैं, तो वो कहीं ना कहीं नंबर 7 से भी डिवीजन मिल जाएगा मुझे, पता नहीं अब कहां मिलेगा, और वो 1 का रिमाइंडर भी दे रहा होगा। तो भाई मैंने मान लिया कि 60 को मैं k टाइम बढ़ाऊं या x टाइम बढ़ाऊं, और उसमें यदि एक जोड़ दूंगा तो ये वो नंबर मैंने मान लिया जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर से समझना मैंने क्या सोच मतलब लगाई है यहां पे मैंने, हाँ 721। चलो देखते हैं अभी, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो फिर से भाई। मैंने बोला इस 60 को तुम बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे नहीं पता भाई, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना कितना पता नहीं, तो मैंने उसके चीज मल्टीप्लीकेशन लगा दिया कि मैं बताऊं 60k टाइम यदि इसको बढ़ा दूं और उसमें एक जोड़ दूं तो वो नंबर मैंने मान लिया 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब ये k क्या है, k ढूंढना पड़ेगा। तो k ढूंढने का तरीका समझ लो, k हमेशा स्टार्ट करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे बढ़ाना। अब मुझे बताओ यदि मैं k की वैल्यू बेटा 1 मान लूं, ध्यान सुनना, यदि k की वैल्यू 1 मान लो तो 60 + 1 क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। आगे चलो, अच्छा लेकिन इसको ढूंढने में बेटा समय लगेगा, इसको ढूंढने में समय लगेगा। ऐसे मैंने 2 लिखा, 120 + 1 121/7 क्या होता है क्या, नहीं होता। 3 से डिवाइड करो, होता है क्या, नहीं होता, इसमें लगेगा समय। अब मैं इसको और छोटा करता हूं, मैं सारी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि तुमको मालूम पड़े कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो सकता है, आपकी गलतियां कितना डिफिकल्ट बना सकती है क्वेश्चन को। अब मैं इसको यहां पे रफ करके देखो लेके आता हूं क्वेश्चन को, ये डिफिकल्टी समझ आ गई भाई। वैसे तो हम डायरेक्ट यहां पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ यार, ये 60k को मैं यदि 7 से भाग लगाऊं तो इसका कितना पार्ट है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 56, बिल्कुल सही पकड़ा, राइट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 56k नंबर तो भैया ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। भाई 56 में 1 गुना करूं, 2 गुना करूं, 4 गुना करूं, 10 गुना करूं, मतलब 7 का डिविजिबल है वो। अच्छा बचा कितना नंबर, 4k + 1/7। अब मैं बस इतने नंबर को चेक करूं ये 7 से कब भाग लगेगा, मतलब मैं k की वैल्यू निकालने के लिए अब मैंने नंबर को छोटा कर लिया। फिर से सुन लो, ये तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हम क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। मेरे पास डिफिकल्टी आई, मैंने ये मान लिया 7 से ये कितने मल्टीप्लाई करूं कि 1 प्लस करने पे 7 आ जाए। भाई मैंने ये तरीका लगा लिया, लेकिन मैंने देखा है 60 थोड़ा बड़ा नंबर है, मैं चाहता हूं इसका छोटा नंबर। तो मैंने एक काम किया, इसको इससे भाग लगा के देखा कि 60 वाले भाग में भी कितना पार्ट जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो मुझे मालूम पड़ा यार 56 नंबर जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब मैं इसको 10 गुना भी करूंगा तो भी डिवाइड होगा। तो भाई मेरा बचा हुआ पार्ट कितना बच गया, तो 4k + 1/7, मतलब इतना नंबर बच गया जो मेरा 7 से। अब इसको चेक करना ज्यादा आसान है, k की वैल्यू अब 1 2 3 ऐसे कर लो। तो देखो पहले 1 रखा, 4 + 1 5 नहीं कटेगा, 2 रखा तो भाई 8 + 1 9 ये भी नहीं कट रहा, 3 रखो भाई 4 × 12 1 13 नहीं कट रहा, 4 रखो भाई 4 × 16 1 17 नहीं कट रहा, 5 रखो 5 × 20 1 + 1 21 मिल गया नंबर, मिल गया नंबर। मतलब k की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी भाई, तो भाई आंसर आ गया इसका। तो इसका मतलब मेरा जो 60k नंबर था इसका आंसर आएगा 60 को 5 गुना बढ़ा के 1 जोड़ दो तो 6 5 30 + 1 301। अब चेक कर लो भाई, ये इन सारे नंबर से तो कट ही रहा है नंबर, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और एक रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, 300 कट जाता है और एक रिमाइंडर दे रहा है, ये पहली बात सही है। लेकिन वो नंबर 7 से भाग रहा है क्या, सर हो भी रहा है, वो भी कंडीशन ऐसे निकालना है। वैसे तो ऑप्शन से बन जाएगा दोस्त, ये बनेगा ऑप्शन से सही तरीके से, ठीक है। मैंने तुमको बता जरूर दिया आपको डिटेल मेथड, लेकिन चिंता मत करना, पेपर में ऑप्शन से बन जाएगा, ये लेबल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। नोट कर लो, एक प्रैक्टिस और करा देते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन परेशान करेगा जिसको तरीका नहीं पता। वैसे तो ये ऑप्शन से उड़ा दोगे मुझे मालूम है, श्योर हूं मैं, बस सीधा हो गया, खत्म हो गया। उनमें से देख ले हाँ, सबसे छोटा कौन सा है। अब मान लो 7 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे तो सबसे छोटा देख लेंगे ना, नहीं
मान लो दोनों छोटा, लेकिन उसमें फिर कंडीशन क्या है, 60 से भी भाग लेके एक रिमाइंडर देना चाहिए, ये कंडीशन भी देखना पड़ेगी तुम्हें। वैसे इतना तो सर नहीं आया। अरे बारीकी बता रहा हूं मैं तुमको, सीजीएल में आएगा मान लो क्वेश्चन ये, तो आपको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा आपको अपने आप को। अब पता है इस क्वेश्चन को पूछा कैसे गया था, मैं बता रहा हूं तुमको सीजीएल में कैसे पूछा गया इस क्वेश्चन को। ये तो अभी आसान पूछा तुमको। हाँ वही अभी वेट कर रहा हूं ना मैं भी आपका, लिख लो आप लोग। मतलब इसको डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है मैं अब आपको बताता हूं इसको डिफिकल्ट बनाने का तरीका। ये मजबूरी में मेथड लगानी पड़ती है फिर बच्चे को। क्लैट के हिसाब से भाई इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ध्यान रखना। मैंने बहुत क्वेश्चन देखे उसमें भी क्लैट के पेपर में। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया तो फिर लार्जेस्ट कौन सा होगा? लार्जेस्ट अलग क्वेश्चन तरीके से बनाएंगे अपन लोग, लार्जेस्ट निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर उसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होगा लार्जेस्ट निकालने के लिए। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन लार्जेस्ट की कंडीशन लगाएगा वो, 4 डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए, वहां पे ये कंडीशन लगा के देता है, ये कंडीशन लगती है तब निकाल सकते हैं। जो लार्जेस्ट तो मतलब फिर तो ब्रह्मांड में बहुत सारे नंबर हैं, चाहिए तो वो नहीं आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट पता कैसे बनाता था वो, इसी क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझा देगा। 7 से भागो और वो नंबर की डिजिट सम बताओ कितनी होगी। क्या पूछ लिया उसने, डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब इन सभी को जोड़ना, मतलब 3 + 0 + 1 कितना हो गया 4, मतलब ऑप्शन में 4 पकड़ाएगा। ऐसे डिफिकल्ट बनाता है ये क्वेश्चन, आ चुका है ऐसा कई बार, राइट। ऐसा बड़ा सा नंबर पकड़ा देगा, मतलब वो नंबर निकालने के बाद बोलेगा बताओ इसका डिजिट सम कितना है दोस्त। मतलब इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ दिए उसने, पहले दूसरा टाइप आ गया, फिर उसी में ये रिमाइंडर निकाल लिया कंप्लीटली, फिर बोल देगा इसका डिजिट सम बताओ कितना होगा। तो डिजिट सम निकालना मतलब ये निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखाता हूं मैं सेम टाइप का, इसको जल्दी से लिख लेना, हटा दे क्योंकि एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे ये मेथड बिल्कुल 100% हो जाए आपके दिमाग में। नहीं बनेगी तो फिर से सिखा देंगे आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो मैं लिखाता हूं जब तक, फिर मैं यहां पे बोर्ड रफ कर दूंगा। हाँ ये वाला नंबर लिखो जरा क्वेश्चन। हाँ अब मैं पूछ रहा हूं वो डिजिट सम की कंडीशन। फाइंड द, लिखो, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, which is divided by, सम निकालना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो भाई, 5 6 7 8, 5 6 7 8, एंड लीव्स रिमाइंडर, एंड लीव्स रिमाइंडर, जो आर निकल रहा है वो बोला है सर 3 आएगा, लीव्स रिमाइंडर 3, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई वीडियो में, लीव्स रिमाइंडर 3, इतना तो हो गया। अब आगे लिखो बट, वही क्वेश्चन है, राइट। इससे डबल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, दूसरा टाइप भी कवर हो रहा है और ये एक्स्ट्रा टाइप भी हो रहा है। बट नंबर इज डिविजिबल बाय, बट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एग्जैक्टली, तथा वो नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। लिखो भाई हिंदी में लिख लो, उस छोटी से छोटी संख्या के, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जिसे, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है, 5 6 7 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है, परंतु वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, परंतु वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित
हो जाती है। चलो भाई जल्दी से बताओ यार क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सर 1963 1963 क्या है ये नंबर डिजिट अच्छा, सम? नहीं, वो तो सम पूछा ना। नहीं नंबर ही बता दो पहले, वो भी गलत है तुम्हारा शायद। नंबर सही आएगा तो डिजिट सम सही आ जाएगा। सम पूछा है ना। डिजिट सम पूछा है लेकिन पहले नंबर बताओ, वो नंबर क्या आया भाई? ऐसा 301 जैसा भी आंसर निकाला था, ऐसा आंसर बताओ पहले। नहीं गलत है, क्योंकि डिजिट सम तभी सही निकलेगा जब तुम्हारा वो नंबर सही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। चलो भाई आ जाए बोर्ड पर, 2 मिनट और। चलो भाई 2 मिनट और ले लेते हैं। बनाओ 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 बनाओ। हाँ सुमित जी बताइए, सर 1 मिनट। एलसीएम कितना है ये बता दो पहले तो। एलसीएम 720, 840 आएगा भाई। एलसीएम 840 आना चाहिए। पहली स्टेप यदि गड़बड़ कर दी तो आगे जाके अननेसेसरी तुम टाइम खराब कर रहे हो। चेक कर लो एक बार जल्दी से एलसीएम। गड़बड़ नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन में तुम्हारे 3 तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, ये बात ध्यान रखो। मेरी क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट सारे करा दूंगा। हाँ महेंद्र बताओ कितना पहुंचा बेटा? के की वैल्यू 4 गलत आई है, चेक कर लो एक बार। क्या डिजिट सम? नहीं 4203 आ रहा है। 4203 नहीं। ऐसे करके टूटेगा 810 के अपन 9 प्लस के 810। अबे 840 को भाई किससे डिवाइड करना? 9 से डिवाइड करना ना, तो कितना कट जाएगा उसमें 840 में? 16। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एलसीएम गलत ले लिया। चलो 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 आगे भाई आंसर अब मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए। अल्टीमेटली इसका मतलब सही समय जा रहा होगा। हाँ मोनिका मैडम क्या हुआ? एलसीएम में गड़बड़ हो गया तुम्हारा है? नहीं सर आ गया था क्या? 18 समा। चलो भाई यहाँ आ जाओ, बहुत समय ले लिया आपने। नहीं तो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे सो जाएंगे बाद में जब रिकॉर्डिंग डालूंगा तो मैं, है ना। सुनो क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले तो एलसीएम ले लो यार। ये 5 6 7 8 का, यही निपटाता हूं उसको मैं। एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 जोड़े बनाओ फटाफट। देखो भाई इसको तोड़ सकते हो तुम 2 गुणा 2 गुणा 2, फैक्टर वाला तरीका लगाओ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा। 3 दूना 6, और कुछ तो नहीं तोड़ सकते ना। चलो 2 2 के जोड़े बनते हैं हमारे। 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया। 3 का बन रहा है किसी के साथ क्या? अरे 3 का बन रहा है क्या किसी के साथ? नहीं बन रहा है, तो 3 एज इट इज लिख लो। ये उड़ गया। अब कौन? ये तो निपटा दिया, ये निपटा दिया। 5 और 7 और बचे, तो 5 यहाँ और 7 यहाँ पे लो, गुणा कर लो। 540 आ रहा है कि नहीं? 840 सॉरी, बिल्कुल 840। समझ गए? ये बात तो सबको क्लियर हो गई। आप ऐसे बना लो भाई, मत परेशान हो। आप फैक्टर बना के जो कॉमन हुआ करे 2 2 के जोड़े करके अलग लिख लो, और जितने बच जाए वो अलग से फिर से निपटा दो। ठीक है? तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे को लग रहा है, एलसीएम में गड़बड़ कर रहे हो। अब 840 आपके पास वो नंबर आ चुका है, मुझे पता है वो नंबर हमारा रिमाइंडर भी चाहिए और डिविजिबल भी चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई 840 को यदि मैं के टाइम बढ़ा के उसमें मेरा जो रिमाइंडर उसने मांगा है वो जोड़ दूं, तो ये वो नंबर होता है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये मान के चल रहा हूं मैं नंबर, सही है। तो मैंने देखा भाई ये मैं 840 में के की वैल्यू पुट करना चालू कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने देखा 840 का कितना भाग है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो भाई कितना है? 810। क्यों उसके आगे नहीं मिल रहा है क्या? 847 नहीं कटता क्या? काटना जरा। 830, हाँ सॉरी 37 बोलूंगा मैं। 837 भी तो कटता है, तो 837 के तो कट गया भाई ये 9 से पूरा, तो बचा कितना? 3k + 3। बस इतना चेक कर लो ये 9 से कब कट रहा है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो भाई k की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके रखोगे। तो भाई 1 रखा तो 3 + 3 नहीं कट रहा है, 2 रखा तो 6 3 9 कट गया। लो भाई k की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई है? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इसको यदि हम बात करें तो 840 इंटू कितना करेंगे? 2 + 3, ये वो क्वेश्चन है। तो भाई 8 दूनी 16 मतलब 1280 ना, 83।
1600, हाँ 8 दूनी 16, 12 लिख रहा हूं मैं, 1683 हो गया। बोलो भाई, अब उसने डिजिट सम पूछा है तो डिजिट सम जोड़ लो भाई इन सबको। तो 8 और 1 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15 और 3 18, लो 18 आ जाएगा। ठीक है, तुमने बेटा ये गलती कर दी होगी, मुझे मालूम है ना, तुम 810 पहले भी बोले थे, मैंने तुमको फिर भी आगाह किया था, मैंने कुछ और करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ गए इतना बहुत अच्छी बात है ये। के की वैल्यू गलत रखी। चलो ठीक है, मैंने तो एलसी में गलत रखा। कर लो, सब गलतियां आज ही कर लो इस क्लास में, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। सर अगर के की वैल्यू 5 ले लेते तो के की वैल्यू 5 ले लेते तो बेटा बड़ा हो जाता नंबर, में छोटा नंबर चाहिए। लीस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, भावनाओं को समझो। अब एलसीएम पढ़ रहे हैं तो भैया आप कुछ भी नहीं ले सकते। हाँ, जब मैंने आपको टाइम मिनट में पढ़ाया था तो मैंने बोला था भाई कुछ भी ले लो, बट डिविजिबल होना चाहिए वो। तो तुम 2 गुना भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, एफिशिएंसी डबल हो रही थी और कुछ नहीं। यहां फर्क पड़ेगा आंसर पे। मैंने तो 810 से किया था। बहुत बढ़िया। चलें भाई, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम कंप्लीट हुआ है अभी, राइट। सिर्फ एलसीएम का छोटा सा पार्ट था जिसको हमने अभी कवर किया है। ये जो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं, ये एलसीएम की पूरी जान है। इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर नहीं, एलसीएम अकेला मतलब उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम चालू करेंगे एचसीएफ, उसको पढ़ेंगे। फिर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो एलसीएम एचसीएफ दोनों को जोड़ के बनते हैं, वो सेगमेंट हम थर्ड पढ़ेंगे, राइट। तो पहला सेगमेंट हमारा कवर हुआ जिसमें हमने सिर्फ एलसीएम का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम एचसीएफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे, राइट। हाँ, मैं जब तक यहाँ पे अपना ये वीडियो कंप्लीट कर दूं, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई मेरी, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ का दूसरा बनाएंगे पार्ट अपन।